नमस्ते साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश समग्र शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन का पत्र देख रहे हैं और यह पत्र जारी किया गया है 23 नवंबर 2021 को। विषय वस्तु है समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत विभिन्न अनुदान मदों में व्यय विषयक। तो साथियों, जो सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो अनुदान राशि है और व्यय से संबंधित जानकारी है इस पत्र में दी गई है। आइए अवलोकन करते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न मदों में स्वीकृत राशि के व्यय हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। सबसे पहला बिंदु है वार्षिक अनुदान। तो साथियों, यहाँ पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों को जो वार्षिक अनुदान दर संख्या के आधार पर कितना प्राप्त होने वाला है विवरण दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत साला की दर संख्या के आधार पर वार्षिक अनुदान की दर निर्धारित है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2021-22 में भारत शासन द्वारा नामांकन के आधार पर निम्नानुसार स्वीकृति दी गई है। और यहाँ पर देखिएगा, यदि विद्यालय की दर संख्या अर्थात विद्यार्थियों का नामांकन जितना है और नामांकन के आधार पर यहाँ पर राशि दी गई है। यदि विद्यालय में 1 से 15 तक नामांकन है अर्थात विद्यार्थियों की दर संख्या है तो 12,500 रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। इसी तरह से 16 से 100 के मध्य नामांकन है विद्यार्थियों का तो 25,000, और इस तरह से 101 से 250 तक यदि विद्यार्थियों का नामांकन है तो 50,000, और 251 से 1,000 तक विद्यार्थी हैं तो 75,000 रुपये की अनुदान राशि प्राप्त होगी, और 1,001 से अधिक विद्यार्थी हैं तो 1,00,000 रुपये की अनुदान राशि उस विद्यालय को प्राप्त होगी। आइए आगे देखते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मैनुअल अनुसार वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग निम्नानुसार कार्य हेतु किया जा सकता है। साथियों, यहाँ पर कार्य दिए गए हैं, किन किन कार्यों में किया जाना है जानकारी दी गई है। आइए संक्षेप में हम इन जानकारियों का अवलोकन करते हैं। सबसे पहला बिंदु है साला को प्रदाय अनुदान की राशि में से न्यूनतम 10% राशि स्वच्छता हेतु साला की साफ सफाई, शौचालय की दैनिक साफ सफाई सामग्री पर व्यय करना अनिवार्य होगा। इसका हिसाब पृथक से रखा जाएगा। दूसरा बिंदु है प्रयोगशाला उपकरणों का रखरखाव, मरम्मत और बदलाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही तीसरा बिंदु कहा गया कि प्रयोगशाला सामग्री का क्रय यदि विज्ञान फंड की राशि पर्याप्त न होने पर इस मद से भी सामग्री क्रय की जा सकती है। अगला है विद्युत देयक बजट राज्य बजट से पूर्ति न होने तथा बिजली कटने की स्थिति में अपरिहार्य स्थिति में विद्युत देयक जो है अर्थात जो बिजली का बिल है वो प्रदान किया जा सकता है। अगला है पेयजल व्यवस्था एवं इंटरनेट व्यय हेतु भी इस राशि का प्रयोग किया जा सकता है। और अगला बिंदु देखिएगा, साला में उपलब्ध मरम्मत योग्य फर्नीचर की मरम्मत। विवरण है उसी फर्नीचर की मरम्मत का कार्य किया जाए जिसे मरम्मत के उपरांत उपयोग में लिया जा सके तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक उसका उपयोग किया जा सके। ऐसे ही फर्नीचरों की मरम्मत में इस मद की राशि का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह में देखिएगा, मैप चार्ट स्टेशनरी अध्यापन हेतु पूरक सामग्री। यह देखने में आ रहा है कि वार्षिक अनुदान की राशि में शालाओं द्वारा अध्ययन अध्यापन हेतु आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के स्थान पर कुछ ही मदों से समस्त राशि व्यय कर ली जाती है। यहाँ तक कि प्रयोगशाला उपकरण के रूप में भी ऐसी सामग्री क्रय कर ली जाती है जो कक्षा 9 से 12 के लिए आवश्यक नहीं है। प्रयोगशाला उपकरणों के रूप में किस तरह की सामग्री ली जानी चाहिए, इस संबंध में NCERT द्वारा साइंस किट के लिए दी गई सुझावात्मक सूची का उपयोग किया जा सकता है। प्रयोगशाला सामग्री खरीदते वक्त यह ध्यान रखा जाए कि ऐसी ही सामग्री का क्रय किया जाए जो कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम के अनुरूप हो। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि कहा गया है NCERT के द्वारा साइंस किट के रूप में सुझावात्मक सूची दी गई है, उसके अनुसार विज्ञान किट से संबंधित सामग्री को क्रय किया जा सकता है। आगे है खेल दिवस, वार्षिक दिवस, स्कूल फाउंडर्स डे, राष्ट्रीय त्योहारों आदि का आयोजन, इसमें भी व्यय कर सकते हैं। फिर बैठकों के आयोजन में व्यय कर सकते हैं। अगला बिंदु है कि शाला का रखरखाव, भवन का मेंटेनेंस, पुताई, शौचालय एवं अन्य सुविधाओं को अच्छी स्थिति में रखने हेतु आवश्यक व्यय कर सकते हैं। अगला बिंदु है इस राशि का उपयोग प्राचार्य कक्ष की सजावट हेतु सामग्री उपकरण प्रतिबंधित है। यानी प्राचार्य जो कक्ष है उसको सजाने के लिए या वहाँ के लिए उपकरण खरीदने के लिए इस राशि का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। अगला बिंदु है यदि एक परिसर एक शाला है तो प्राथमिक अथवा माध्यमिक यथास्थिति शालाओं के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार
व्यय किया जा सकेगा। इस स्लाइड में देखिएगा, शाला में सुरक्षा हेतु, साथ ही खेलकूद व्यय हेतु, वित्तीय प्रबंधन के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो साथियों, यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है। आप इस पूरे दिशा निर्देश का अवलोकन कर सकते हैं और देखिएगा, इस दिशा निर्देश से संबंधित जो जानकारी है वो जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं और जो दिशा निर्देश दिया गया है उस दिशा निर्देश को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।